नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। CUET कट ऑफ 2022 कितने मार्क्स पर होगा एडमिशन BHU के यूजी कोर्सेज में, BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में, BSc मैथ्स में, BSc बायो में, BSc एग्रीकल्चर में, BCom में, BLLB में, मेन कैंपस और कॉलेज के क्या कट ऑफ जाते हैं और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जाते हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो, क्योंकि अगर वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत सारी हो सकती है, और अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं पर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUET और खासकर BHU के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये चैनल भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे की अपडेट्स के लिए। तो बात करते हैं CUET कट ऑफ 2022 पर कि कट ऑफ क्या जाएगा कोर्सेज का। इस पर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन आज करना ही होगा। सबसे पहले हमने कुछ एनालिसिस लिखा हुआ है, इस एनालिसिस को हम समझाते हैं कि इस एनालिसिस में क्या मैं बताना चाह रहा हूं, क्या इसमें लिखा जा रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 2021 का BHU का। पहले BHU का एंट्रेंस अलग होता था, आपको पता है, इस साल से CUET अप्लाई हुआ है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं BHU का 2021 का कट ऑफ क्या गया था, उसके आधार पर हम आगे का समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये जो लिखा हुआ है ये मैं आपको समझाता हूं। ये जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल और मेन कैंपस और MMB का मिलाकर के लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपकी सारी कैटेगरीज और जो कॉलेज का है वो इसके आधार पे मैं आपको बताता हूं कि कितने मार्क्स इसमें कम जो है कैटेगरी के जाते हैं, कितने मार्क्स कम आपके कॉलेजेस के जाते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस के। तो BA आर्ट्स की बात करें तो 480 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता था, 205 का कट ऑफ गया था लगभग आपका 2021 में। और गर्ल्स के लिए चूंकि MMB भी है यानी महिला महाविद्यालय है, तो महिला महाविद्यालय में 178 गया था। ये मेन कैंपस और MMB को जोड़ करके बता रहा हूं। BA सोशल साइंसेज में 480 का मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था, 225 गया था मेन कैंपस के लिए गर्ल्स बॉयज मिला करके, और गर्ल्स के लिए अलग से 190 जो कि MMB के लिए गया था। BSc मैथ्स में 600 का था, 250 गया था मेन कैंपस, और MMB में लगभग 225 का गया था गर्ल्स के लिए। BSc बायो में 600 का मैक्सिमम मार्क्स था, 270 गया था, 265 के और 70 के आसपास गया था आपका मेन कैंपस, और 240 तक गया था आपके महिला महाविद्यालय यानी MMB का। BSc एग्रीकल्चर 400 का पेपर हुआ था, इसमें कोई MMB का तो है नहीं, इसलिए सिर्फ ये मेन कैंपस में प्रमुखता से है, तो इसलिए इसका जो हुआ 300 मार्क्स का इसका कट ऑफ गया था। पेपर कठिन होता है, सीटें कम होती थी, इसलिए आपका 300 मार्क्स गया था 400 में। BCom का 600 में 350 गया था, ये मेन कैंपस का गर्ल्स एंड बॉयज का, ये MMB में नहीं है इसलिए वहां नहीं लिखा हुआ है। BLLB भी सिर्फ मेन कैंपस में 600 में लगभग 430 गया था आपका कट ऑफ 2021 में। तो ये एनालिसिस रही 2021 के कट ऑफ की। ये तो हो गई मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए। अब कैटेगरी वालों जगह सुन लीजिए, जो कैटेगरी से हैं, जो EWS और OBC कैटेगरी से हैं, ये जो मैंने मार्क्स लिखा हुआ है 2021 का, इसमें लगभग 15 से 20 मार्क्स आपके कम गए थे कट ऑफ, यानी EWS और OBC वाले इसमें लगभग 15 से 20 मार्क्स अपना कम करके आपका जो भी कोर्स होगा, जो भी कैटेगरी होगी, उसको कैलकुलेट करिएगा। जो SC और ST कैटेगरी वाले हैं वो अपना इसमें लगभग 30 से 35 मार्क्स कम करके अपना कैलकुलेट करिएगा कट ऑफ, वो आपका कट ऑफ गया था। चूंकि सारी चीजें लिख नहीं सकता था, इतना डिटेल लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। OBC EWS वाले 15 से 20 मार्क्स कम कर लीजिए इसमें, और आपके SC और ST कैटेगरी वाले लगभग 30 से 35 40 मार्क्स भी आप कम कर सकते हैं, लगभग उतना कट ऑफ आपका गया था। तो ये हो गया कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी का क्या था, मेल फीमेल का क्या था 2021 में BHU का, बाकी कैटेगरीज का EWS OBC का क्या था, उसके बाद SC और ST कैटेगरी का क्या था। और बात करें जहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस में सीटें हैं BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में, तो BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में अगर बात करें तो जो SC और ST कैटेगरी का मेन कैंपस में जाता है वो मेल का जो है लगभग जाता है आपका DAB में बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही नॉमिनल मार्क्स पे जो है एडमिशन हो गया था, लगभग किसी का 100 पे, किसी का 95 तक पे एडमिशन हो गया था। तो ये रहा एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात, जो 2 कोर्सेज के लिए एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो मेन सीटें हैं, प्रमुख सीटें हैं। अब बात करते हैं 2022 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2022 और 2021 के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, ध्यान से देखिए कि ये BA आर्ट्स में देखिए सोशल में 480 यहाँ पे 500 है, इसके बाद यहाँ पे तो 600 है, यहाँ पे भी 600 है, उसके बाद यहाँ पे आपका 400 था, और अब BSc एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो 600 का हो गया। यहाँ पे BCom 600 और BLLB 700, यहाँ पे दोनों 700 हो गए।
तो जो कट ऑफ जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि बीए आर्ट्स का क्या होगा, बीए सोशल का क्या होगा, बीएससी मैथ्स का क्या होगा, बीएससी एजी का क्या होगा, इन सारे जो कट ऑफ्स आप लोग पूछ रहे हैं, जरा इसके कुछ फैक्ट्स को आप ध्यान दीजिए, चीजों को जो बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए सीयूईटी पहले जो बीएचयू का एंट्रेंस होता था वो एक सिंगल फेज में होता था। जो कट ऑफ मैंने बताया वो सिंगल फेज, यानी एक दिन अगर बीए आर्ट्स का पेपर होगा तो सारे बीए आर्ट्स के बच्चों का पेपर एक ही दिन होगा। यहाँ पे 6 फेजेज में हुआ है और लगभग 1.5 महीने तक एग्जाम चला है, आपको पता है। उसके बाद अगला है कि इसमें जो रिजल्ट बनेगा, ये जो मैंने मार्क्स इसमें बताया, अगर यहां पर कोई मार्क्स आपको बता दूं कि 500 में अगर कोई 350 पाएगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा, अगर कोई 340 पाएगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा, अगर इस तरीके से इसमें मार्क्स बता दूं तो ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पे बनेगा आपका परसेंटाइल, यानी आपका बाबू जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल के थ्रू आएगा, ना कि मार्क्स के थ्रू। आपने जो आंसर की में देखा है कि मिलाया है आपने कि मैं 500 में इतना पा रहा हूं, 700 में इतना पा रहा हूं, 600 में इतना पा रहा हूं, तो वो आपका रिजल्ट उसके थ्रू नहीं आएगा, आपका रिजल्ट बनेगा परसेंटाइल के थ्रू। और चूंकि स्टार्टिंग फेजेस जो थे वो आसान थे और जो लास्ट के फेजेस थे वो कठिन थे। शुरुआती दौर में पेपर आसान रहा सीयूईटी यूजी का और लास्ट में थोड़ा थोड़ा कठिन हुआ था। तो ये चीज जो है परसेंटाइल पे बहुत ही चेंज करेगा। चेंज कैसे करेगा कि जहां जिस दिन का पेपर आसान था, परसेंटाइल का रूल मैंने आपको बताया हुआ है अपने लाइव सेशन वगैरह में, उस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन का पेपर आसान था, जिसके दिन का, उनका जो मार्क्स अगर जिसका पेपर कठिन था, जिसका पेपर आसान था, दोनों का अगर मार्क्स बराबर है तो जिसका पेपर आसान था उसका परसेंटाइल कम होगा, जिसका पेपर कठिन था उसका परसेंटाइल ज्यादा होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का रूल होता है। तो चूंकि आपका अगर परसेंटाइल बनेगा तो मार्क्स के आधार पे कट ऑफ अब नहीं आएगा आपका, अब आपके कट ऑफ्स आएंगे परसेंटाइल के आधार पे 2022 में। इसलिए मैंने 2021 वाला आपको एग्जांपल दिखाया, क्योंकि 2000 प्रीवियस के आधार पे आप लोग पूछ रहे थे कि प्रीवियस जाएगा तो ये क्या होगा, प्रीवियस जाएगा तो ये क्या होगा। प्रीवियस आया था मार्क्स के आधार पे, ये आएगा परसेंटाइल के आधार पे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि पेपर का लेवल जो है 2021 में कैसा था, 2022 में कैसा था, तो जो 2021 का पेपर था वो पेपर आपका जो था लगभग मॉडरेट से हाई की तरफ था, कठिन की तरफ था। और जो 2021 का पेपर था वो आसान से मॉडरेट की तरफ था, यानी जब पेपर कठिन हुआ भी तो वो बहुत कठिन नहीं हुआ। और बीए आर्ट्स का और जितना भी पेपर की बात करें 2021 में, ये पेपर आसान नहीं थे। तो जो भी आपको कट ऑफ दिख रहा है, ये जो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल का है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि कैटेगरी का क्या होगा, इसमें मैंने बता दिया था आपको कैटेगरीज का क्या होगा। तो इसके आधार पे आप इसमें अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स आपका है, तो लगभग उसके आसपास इर्द गिर्द आप रहेंगे। ये चीज आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मार्क्स के आधार पे कट ऑफ जो है ये लिख देना, ये किसी तरीके से तर्कसंगत नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो परसेंटाइल पे बनेगा, तो फिर मार्क्स पे कैसे लिखा जाएगा। जैसे जिसका पेपर अगर 340 पे किसी का परसेंटाइल बराबर होगा, किसी का 350 पे भी बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन का रूल फॉलो होगा। जिसका पेपर आसान होगा उसका परसेंटाइल कम होगा और जिसका पेपर कठिन होगा उसका परसेंटाइल बढ़ेगा, स्वाभाविक ढंग से नॉर्मलाइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग। और भी इसमें बहुत सारे पेचीदा रूल्स हैं, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसको आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ ही साथ मैंने कैटेगरीज और कॉलेज को लेकर के भी कुछ चीजें बताई हैं, उसके हिसाब से आप कंपेयर करके इसमें देख लीजिए। फर्दर कोई और भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि बड़े ही अच्छे ढंग से मैंने आपके लिए पूरा डाटा बनाया, पूरे कैटेगरीज का बनाया और पूरे आपके कॉलेजेस का बनाया, मेल फीमेल के लिए भी इसमें अच्छे ढंग से बताया। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। अगले वीडियोज आपके जो परसेंटाइल बेस्ड होगा कट ऑफ, वो कैसे बनेगा, एडमिशन कैसे होगा, इसमें और जो भी प्रोसेस है, जो भी आपके कमेंट आ रहे हैं हम लगातार नोट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लाइव सेशन भी लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।